सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि सुदीप्ता जी ने बताया कि आज गुरु जी की जयंती है। गुरु जी का पूरा नाम श्री माधवराव जी केशवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी था। इनका जन्म महाराष्ट्र के रामटेक नामक जगह पर हुआ। इनके पिताजी का नाम सदाशिवराव उपाख्य था। माताजी का नाम श्री लक्ष्मीबाई उपाख्य था। वो दोनों ही बहुत विद्वान थे और उनकी छत्रछाया में हमारे गुरुजी ने भी बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की। गुरुजी अपने माता पिता की चौथी संतान थे और गुरुजी की शिक्षा दीक्षा मात्र 2 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो गई। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि गुरुजी न केवल पढ़ाई में उत्तीर्ण रहते थे बल्कि खेल कूद में भी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे गुरुजी। टेनिस भी बहुत अच्छा खेलते थे। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में ही गुरुजी ने सितार वादन और बांसुरी वादन में महारत हासिल कर ली थी। ऐसे ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे गुरुजी। यही नहीं, गुरुजी ने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की। गुरुजी ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने MSc किया। उसके बाद उनके पिताजी का देहांत होने की वजह से वो जीवन से विमुख हो गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं संन्यास ले लूँगा। और संन्यास लेने के लिए उन्होंने दीक्षा भी ले ली। गुरु आखानंद जी से उन्होंने दीक्षा ली। गुरु आखानंद जी विवेकानंद जी के सहपाठी थे। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली थी। अब गुरु जी ने जब संन्यास ले लिया तो संघ के जो पहले चालक थे श्री बलिराम हेडगेवार जी, उनको यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इतनी प्रतिभा के धनी, इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले एक नौजवान ने इतनी कम आयु में संन्यास क्यों ले लिया। ऐसे नवयुवकों की तो हमारे देश को बहुत जरूरत है। तो श्री हेडगेवार जी गुरुजी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप चलिए और संघ को संभालिए, हमारे साथ काम करिए। तो गुरुजी हेडगेवार जी की प्रार्थना पर संघ में आ गए और वहाँ पर अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया। कभी सचिव बने, कभी महासचिव बने और समय समय पर इन्होंने संघ की अलग अलग शाखाओं में जाकर हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षण दिया शाखाओं में कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, मौके आने पर, समय आने पर, मुसीबत आने पर किस तरह से देश के लिए आगे बढ़कर अपना सब न्यौछावर कर देना चाहिए। गुरुजी ने देश के लिए बहुत काम किए। समय समय पर जगह जगह जाकर इन्होंने बहुत भाषण दिए। बहुत सारी प्रोग्रामों में इन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई। और इसके अलावा गुरुजी ने सब लोगों को प्रेरित किया, राष्ट्र में जन जन को प्रेरित किया कि वो राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव रखें और समय आने पर राष्ट्र के लिए त्याग की भी जरूरत पड़े तो वो करें। तो बच्चों, गुरुजी ने विवाह नहीं किया था, अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा गुरुजी ने युवाओं को शिक्षा का महत्व बताया, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वो पढ़ाई में तो उत्तीर्ण थे ही, उनके पिताजी जो भी उन्हें पढ़ाते थे, जो भी सिखाते थे, वो कंठस्थ कर लेते थे, दिमाग में बिठा लेते थे। और इसके अलावा उनकी एक स्पेशलिटी और भी थी, उन्होंने अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त किया। और जब भी कोई व्यक्ति उनसे आकर उनके बारे में कोई बात करता था या कोई प्रश्न पूछता था तो वो एक कथा के माध्यम से उसके प्रश्न का उत्तर देते थे। इसी श्रृंखला में मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक महानुभाव आए और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आप इतना काम करते हो संघ के लिए, आप स्वयं सेवक संघ के
सर संचालक हो, मगर आप में तनिक भी अहंकार नहीं है। ये क्या, इसका क्या राज है? इतना काम करने वाला व्यक्ति के अंदर कभी तो अहंकार आएगा। लेकिन आपको हमने हर जगह देखा है कार्यक्रमों में, ना तो आपने कभी भी कोई माला पहनी। जब लोग आके आपका सत्कार करना चाहते हैं तो आप हाथ जोड़ देते हैं। कोई आके आपके चरण स्पर्श करना चाहता है तो आप उससे हाथ जोड़कर गले में लगा लेते हैं। गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपके अंदर तनिक भी अहंकार क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं, और अगर हम थोड़ा भी काम करते हैं और काम नहीं भी करते तो भी दूसरे का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए महानुभाव, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। तो जो हमारे गुरुजी हैं, जिनका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने ये कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक ऊंट था, बहुत बड़ा ऊंट। रेगिस्तान में उसका मालिक उसे कहीं दूर यात्रा के लिए ले जा रहा था और उसने ऊंट के गले में रस्सी बांध रखी थी। जब बहुत दूर चल गया, बहुत दूर यात्रा कर ली, तो मालिक ने वो रस्सी छोड़ दी और वो रस्सी रेगिस्तान में घिसटती हुई जा रही थी। तभी वहां पर एक चूहा आया और उसने उस रस्सी को अपने दांत में पकड़ लिया और रस्सी के साथ साथ चलने लगा और ऊंट को देखकर बोला, अरे तू तो बहुत शक्तिशाली समझता था अपने आप को, तू तो बहुत विशालकाय है। देख, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और तुझे चला रहा हूँ, तू मेरा अनुकरण कर रहा है। ऊंट मुस्कुराया और ऊंट ने हंसकर अपनी गर्दन को धीरे से हिला दिया। और बच्चों, पता है क्या हुआ? उस रस्सी के सहारे वो चूहा बहुत दूर जाके गिरा। तो इस तरह से उस चूहे का अहंकार मिट्टी में मिल गया। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा तात्पर्य ये है इस कथा को सुनाने का कि अगर हम इस इतनी बड़ी संस्था में, आरएसएस में, स्वयं सेवक संघ में रहकर काम करते हैं और इस संघ का एक अनुयायी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि मैं चला रहा हूँ इस संघ को, तो मैं उस तुच्छ बुद्धि वाले चूहे के समान कथन कहूँगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही तुच्छ बात होगी। जो स्वयं सेवक संघ है, ये हजारों लाखों स्वयं सेवकों की बल, बुद्धि और विद्या का नतीजा है। ये हमारा कर्तव्य है। भारत हमारी माता है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसका मान सम्मान करें, इसे आगे बढ़ाएं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, इसके लिए काम करें। लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। उस महानुभाव ने गुरुजी के कथन सुने और गुरुजी के चरण पकड़ लिए। कहने लगे कि गुरुजी, आप वास्तव में गुरुजी हैं, आप ज्ञान का भंडार है, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी। बच्चों, गुरुजी की इतनी महानता, इतनी स्पेशलिटी थी, इसी कारण आज हम इतने वर्षों के बाद भी उन्हें पूरे मन से याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मंच मिला और मुझे गुरुजी के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रभु का शुक्रगुजार करती हूँ और उसके बाद प्रधानाचार्य जी का शुक्रगुजार करती हूँ, सुदीप्ता जी का शुक्रगुजार करती हूँ, बिंदु जी का शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने बोर्ड बनवाने में मेरी हेल्प की।